तुम्हें पाने की इतनी हसरत थी, तुम्हें पाने की इतनी हसरत थी कि सोते जागते तुम्हारी ही याद आती थी। लेकिन तुम्हें अब पा लिया तो ऐसा लगा कि नहीं आते नहीं मिलते तो ही अच्छा था, नहीं पाते तो ही अच्छा था। जी हाँ दोस्तों, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट का जो है ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया गया है जैक के द्वारा। और सिलेबस ऐसा कुछ जो है यहाँ पे जारी हुआ है जिसको देखकर आपको जो है चक्कर भी आ सकते हैं, आप चक्कर खा के गिर भी सकते हैं। तो आपको पहले से ही मैं सचेत करना चाहूँगा कि आप लोग जो है बैठकर घर में आराम से जो है वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो है यहाँ पे मानसिक संतुलन आपका बिगड़ जाए, आप बेहोश होकर गिर भी सकते हैं। चलिए ऑफिशियल सिलेबस को हम लोग देखते हैं। ये लेवल 2 के ऑफिशियल सिलेबस को दिखेंगे 6 to 8 का, जिसमें साइंस और आपका एसएसटी, आपका जो है भाषा शिक्षक, सबका जो है डिटेल जो है पोस्टमार्टम करने वाले हैं सिलेबस का। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, और परीक्षा संबंधित भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। तो ये रही दोस्तों आपका सिलेबस। यहाँ पे अगर देखिएगा तो सिलेबस लेवल 2 कक्षा 6 to 8। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें तो नेम ऑफ द सब्जेक्ट यानी लैंग्वेज पेपर 1 में हिंदी का जो सिलेबस है आपका कुछ इस प्रकार है। हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसके साथ साथ छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। उसके साथ जो है हिंदी गद्य की नई विधाएं, जिसमें यात्रा, वेदांत, रोपंतार्य, स्मरण, डायरी, रेखाचित्र ये रहेगा। भारतीय काव्य शास्त्र, काव्य की परिभाषा, गुण दोष, शब्द शक्ति, अलंकार, रस, ये तमाम जो है आपका हिंदी का सिलेबस है दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे। ये हिंदी का सिलेबस है पेपर 1 का। इसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो लैंग्वेज 1 का ही इंग्लिश का पोर्शन जो है आपका सिलेबस कुछ इस प्रकार है। एज ऑफ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं चाउंसर, एज ऑफ शेक्सपियर, द क्लासिकल एज, द रोमांटिक एज, द विक्टोरियन एज, द मॉडर्न एज, इंग्लिश ग्रामर, पोट्री, ड्रामा, पोट्री एंड नॉवल, और ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। उसके साथ साथ अब मैथ्स में आ जाते हैं। साइंस टीचर के लिए, साइंस और मैथ्स टीचर के लिए आपका यहाँ पर अगर देखिएगा तो आपका मैथ से जो है आपका देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप देखिएगा तो पूरा देखिए उठा के पेस्ट कर दिया गया है। पूरा जो है आपका ग्रेजुएट लेवल का यहाँ पे जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रखा गया है। फिर आपका यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है आपको, और ट्रिगोनोमेट्री वो 10th वाला ट्रिगोनोमेट्री नहीं, ये आपका ग्रेजुएट वाला ट्रिगोनोमेट्री है, बिल्कुल ग्रेजुएट वाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है, और देख सकते हैं सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं जो आपके टीजीटी एग्ज़ाम में दिया हुआ था, वही सिलेबस आपको यहाँ पे भी करना होगा। उसके बाद आपका इंटीग्रल कैलकुलस है, रियल एनालिसिस भी करना है, ग्रुप थ्योरी भी करना है। उसके साथ साथ मैट्रिक्सेस भी इसमें ऐड हो गया है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके, और फिर आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी करना है, लीनियर अलजेब्रा भी पढ़ना है दोस्तों। और ये आपका पूरा मैथ्स का रहा। फिर आप साइंस में अगर देखिएगा तो फिजिक्स का देखिए, फिजिक्स का है मैथमेटिकल फिजिक्स पूरे ग्रेजुएशन लेवल तक का है। फिर मैकेनिक्स आपको पढ़ना है, देख सकते हैं पूरे चैप्टर्स हैं, एक भी चैप्टर छोड़ा नहीं गया है, पूरे ग्रेजुएशन तक आपको कवर करना है। फिर ऑसिलेटरी एंड वेव्स एंड ऑप्टिक्स जो है आपको करना होगा। फिर जो है यहाँ पे आ जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी एंड जो है मैकेनिज्म, तो ये भी आपको पूरा करना है। फिर थर्मल एंड स्टैटिकल फिजिक्स जो है, स्टैटिकल फिजिक्स भी है यहाँ पे, साथ ही साथ मॉडर्न फिजिक्स भी है, पूरे करने हैं। देखिए पूरा पढ़ना है आपको, पूरे जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल तक का है ये। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। फिर आपका केमिस्ट्री में आ जाइए, केमिस्ट्री में आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल पढ़ना है,
केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ना है, और उसमें जो है आपके मेन ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्री एस और पी ब्लॉक्स वाले सारे करने हैं। फिर जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है, ट्रांजिशन मेटल है, डी ब्लॉक है, इनऑर्गेनिक पॉलिनोमर्स है, फिर आपका जो है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, एनालिटिकल केमिस्ट्री भी दिया गया है। तमाम सब कुछ दिया हुआ है, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है, क्योंकि जेटेट है, कोई आसान एग्ज़ाम थोड़ी ना है, जेटेट का परीक्षा है जी। कैसे कोई टॉपिक छूट जाता। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक सब कुछ इसमें डाला हुआ है, कोई चीज़ को छोड़ा नहीं गया है। चुन चुन के यहाँ पे सारे चैप्टर्स को रखा गया है आपके लिए, ताकि आप लोग पढ़ें और निकालें। ऐसे नौकरी थोड़ी ना झारखंड में मिलेगी टीचर की। फिर बायो में आ जाइए, बायो में भी देखिए कोई भी चैप्टर छोड़ा नहीं गया होगा। डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और ये पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगा, तो आप लोग आराम से देख सकते हैं। जूलॉजी वगैरह, बॉटनी वगैरह सब कुछ का यहाँ पे सिलेबस है। फिर यहाँ पे सोशल स्टडीज़ में आ जाइए, एसएसटी सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए, तो इसमें आप देखेंगे तो हिस्ट्री में आपको पूरा पढ़ना है। देखिए स्रोत, साहित्यिक और परातात्विक, और फिर है पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध और जैन धर्म, मगध और उत्कर्ष व मौर्य वंश, उत्तर मौर्य, शुंग, कैव, जो है कण्व, सातवाहन, कुषाण वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन वंश का काल। फिर इस तरह से पूरा देखिए आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास भी दिया हुआ है। सारे पढ़ने हैं जी, कुछ भी चीज़ें नहीं छोड़ा गया है। आपको इतना आसान सिलेबस आपको कहाँ देखने को मिलेगा बताइए। एक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आपको तो इतना मेहनत करनी ही होगी। भले इसके बाद आपकी बहाली कब आए, कैसी नियुक्तियां हो, वो आप जाने, लेकिन जेटेट है, मामूली एग्ज़ाम है, आपको तो इतनी चीज़ें करनी ही होनी चाहिए। देखिए फिर ज्योग्राफी में भी आ जाइए, इस तरह से पॉलिटिकल साइंस, मतलब तमाम तरह के जो है चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। जो आपने ग्रेजुएशन तक पढ़ा है वो सारे टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट की बात करें तो सिमिलर चीज़ें हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका जनरल स्टडीज़ में सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न रहेंगे। फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट जो आपका रहने वाला है, जिसको आप क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा बोलेंगे, उसका सिलेबस जो है इसमें डिटेल नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें आपको खुद समझिए क्या कुछ पढ़ना है। आप वो आपके भरोसे वो छोड़ा गया है, आप जो समझ में आए उस हिसाब से पढ़िएगा। जो बच जाता है, अगर आपने खोटा रखा है, कुड़माली रखा है, हो रखा है, बांग्ला रखा है, उर्दू रखा है, या कुछ भी रखा होगा, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, उस हिसाब से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका सिलेबस डिटेल जारी नहीं किया गया है। तो ये था दोस्तों आपका जेटेट का लेवल 2 6 to 8 का जो है डिटेल सिलेबस। और जैसा कि आपको मालूम होगा, परीक्षा जो है आपका सितंबर माह में प्रस्तावित है, और अभी जो है यहाँ पे सिलेबस जारी कर दिया गया है, और आपको तो पता ही चल गया होगा सिलेबस कैसा है और इसको आप किस तरह से तैयार करेंगे, आप खुद जाने, क्योंकि इसमें सब कुछ जो है पूछ लिया गया है। सारे चीज़ A to Z आपको चीज़ें पढ़नी होगी, ग्रेजुएशन तक को पढ़नी होगी, क्योंकि ये लोग इसी से तो नौकरी देने वाले हैं, इसलिए तो इतने सारे वास्ट सिलेबस को रखा गया है। अब देखिए आप खुद डिसाइड कीजिए दोस्तों कैसे तैयारी करना है इतने कम समय में। तो ये थी दोस्तों अभी का सिलेबस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।